बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा आज आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट टाइप्स की सर्कुलर स्कर्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी फुल सर्कुलर, हाफ सर्कुलर और 3/4 सर्कुलर। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लहंगा बताया था, मैं उसकी बेस में आपको ड्राफ्टिंग समझाऊंगी बहुत अच्छे से डिटेल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का हमारा ये न्यू वीडियो। सर्कुलर स्कर्ट एंड लहंगा। सर्कुलर स्कर्ट और लहंगा दोनों सेम ही चीज होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप उसे स्कर्ट बोलो चाहे आप उसे लहंगा बोलो, सिर्फ नाम का फर्क है। सर्कुलर स्कर्ट 3 तरीके की होती है, फुल सर्कुलर, हाफ सर्कुलर और 3/4 सर्कुलर। मैं आज आपको इन तीनों में पहले आपको डिफरेंस बताऊंगी कि तीनों में फर्क क्या है और क्या मतलब फुल सर्कुलर में कितना फैब्रिक चाहिए होता है, हाफ सर्कुलर में कितना चाहिए होता है, 3/4 में कितना लगता है हमारा फैब्रिक। मैं पूरा फॉर्मूले के साथ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर ड्रॉ करके बताती हूँ कि फुल सर्कुलर, 3/4 सर्कुलर, हाफ सर्कुलर क्या है। सबसे पहले फुल सर्कुलर, 3/4 सर्कुलर और हाफ सर्कुलर। इसके अंदर नो साइड सीम, कोई भी साइड सीम नहीं होती है फुल सर्कुलर में। इसमें सिर्फ वेस्ट लाइन पे बेल्ट आती है और आप यहाँ पे कहीं पे भी एक साइड पे कट लगा के जिप लगा सकते हो, और नीचे हेमलाइन की जो भी फिनिशिंग होती है स्टिचिंग में, वो इसकी सिर्फ हेमलाइन की फिनिशिंग होती है और इसमें कहीं पे भी कोई कट नहीं आता, ये पूरा एक ही पीस कट होता है। 3/4 सर्कुलर की बात करूंगी, 3/4 सर्कुलर में 1 साइड सीम आती है। इसके अंदर एक साइड पे कट आता है, चाहे आप लेफ्ट साइड पे रख लो चाहे उसे राइट साइड पे रख लो। तो जहां पे हम जिप की ओपनिंग देते हैं वहां पे हम उसको कट को रख लेते हैं। हाफ सर्कुलर में आपकी 2 साइड सीम आती है, क्योंकि इसके जो पीसेस कट होते हैं वो 2 पीसेस कट होते हैं, फ्रंट अलग कट होता है और बैक इसका अलग कट होता है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ इसके कट्स कितने कितने होते हैं। इसका कट 1, कट 1, इसका भी एक ही पीस कट होता है, कट इंटू 2, इसके 2 पीस होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो तीनों सर्कुलर स्कर्ट में यही फर्क है कि एक में एक पीस कट हो रहा है, लेकिन इसमें घेर बहुत ज्यादा आ रहा है। 3/4 सर्कुलर में आपको उससे कम घेर आएगा और आप हाफ सर्कुलर बनाओगे तो उससे भी कम घेर आएगा। और इसका एक 1/4 सर्कुलर भी होता है, उसमें अगर आपके बहुत ही कम फैब्रिक और आपको सर्कुलर पीस ही निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि सर्कुलर स्कर्ट कितने तरीके की होती है और उन तीनों में फर्क क्या होता है। मैंने आपको एक ये भी बताया कि 1/4 सर्कुलर स्कर्ट भी होती है, तो उसके अंदर इसका इतना हाफ होगा तो वो आपकी 1/4 सर्कुलर स्कर्ट निकल आएगी। तीनों में डिफरेंस बताने के बाद अब मैं इसकी आपको एक एक करके ड्राफ्टिंग बताऊंगी। पहले फुल सर्कुलर की ड्राफ्टिंग बताऊंगी, फिर 3/4 सर्कुलर की ड्राफ्टिंग बताऊंगी, फिर आपको हाफ सर्कुलर की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लहंगा कट करके दिखाया था, उसकी भी मैं इसमें डिटेल में फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं और फुल बहुत ज्यादा घेर वाला हम लहंगा कैसे कट कर सकते हैं, स्कर्ट कैसे कट कर सकते हैं, उसकी भी मैं इसमें आपको ड्राफ्टिंग समझाऊंगी। तो मैं अब आपको सबसे पहले बता रही हूँ फुल सर्कुलर की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले मैंने मेजरमेंट ले लेनी है। तो आप जब स्कर्ट या लहंगा कुछ भी बनाते हो तो उसके लिए हमें मेजरमेंट क्या चाहिए होती है, एक लेंथ चाहिए होती है फुल लेंथ, और एक हमें चाहिए होती है वेस्ट लाइन। तो मैं दोनों मेजरमेंट यहाँ पे साइड में लिख लूंगी। मैंने जो मेजरमेंट ली है, एक बच्चे की मेजरमेंट ली है, जिसमें मैंने फुल लेंथ ली है 10 इंच और राउंड वेस्ट ली है मैंने इसकी 22 इंच। आपने ये वाली मेजरमेंट तो ले ली, इसके बाद आपको इसकी वेस्ट आर्क भी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, फुल सर्कुलर का अलग है, हाफ सर्कुलर का अलग है, 3/4 सर्कुलर का अलग है। तो वो फॉर्मूला में लगा के पुट करके सॉल्व करके सबसे पहले उसकी वेस्ट आर्क निकाल लूंगी। तो इसका फॉर्मूला है राउंड वेस्ट। अगर आप फुल सर्कुलर स्कर्ट बना रहे हो, लहंगा बना रहे हो, तो उसकी वेस्ट आर्क कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे आपको राउंड वेस्ट लेनी है, उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस करना है और फिर डिवाइड करना है 6 से। तो राउंड वेस्ट कितनी थी मेरी 22 इंच, उसमें से माइनस करूंगी 1.5 और डिवाइड बाई 6। मेरा कितना आया 20.5 भाग में 6। अब मैं इसको भी यहां से काट दूंगी तो मेरा आएगा 3.4। तो ये जो मेरा निकला है ये मेरी निकल गई है इसकी वेस्ट आर्क। इसकी वेस्ट आर्क मेरे पे कितनी आ गई है 3.4। वेस्ट आर्क निकालने के बाद अब आपके पास लहंगे की लेंथ हो गई है, राउंड वेस्ट आपके पास है और इसकी वेस्ट आर्क भी आपकी निकल गई है। अब आपको ये पता करना है कि इसका मुझे फैब्रिक कितना लेना है, कितना बड़ा पीस लेना है जिसपे मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूंगी। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। के लिए इसका मैं पहले फॉर्मूला बता दूं ड्राफ्टिंग के लिए, कि ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको कितना बड़ा पीस चाहिए, मतलब कितना बड़ा पेपर चाहिए उसके लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 वेस्ट आर्क प्लस 1 लेंथ।
1 वेस्ट आर्क कितनी है मेरी, +10, तो टोटल कितना हो जाएगा 13.4। तो इस तरीके से मुझे पीस पता चल जाएगा कि मुझे कितने बाय कितने का एक पीस चाहिए जिसपे मैं ये ड्राफ्टिंग करूंगी। क्योंकि कभी कभी ये होता है हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम डायरेक्ट कपड़ा काटे कहीं खराब ना हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि पहले आप उसका एक पैटर्न बना लें, ताकि जो भी गड़बड़ होगी जो भी गलती होगी आपके पैटर्न में होगी, फैब्रिक नहीं खराब होगा। तो सबसे बेटर यही होता है पहले पैटर्न बनाओ और फिर डायरेक्ट कटिंग करो। अगर आपको आता है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं डायरेक्ट कटिंग कर सकती हूँ, इतना मेरे को पता है, तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। वो भी मैं समझा दूंगी कटिंग उसकी कैसे होगी, फैब्रिक कैसे फोल्ड होगा और उसकी कटिंग कैसे होगी। तो पहले मैं इसका आपको पैटर्न बनाना बताती हूँ। इस पीस को हमें कैसे पता करना है, कितने बाय कितने का लेना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने ये बता दिया आपको। तो उस फॉर्मूले से मेरे पास आगे है 13.4, 13.4, 13.4, 13.4, एक पूरा स्क्वायर पीस ले लिया मैंने। इस पे अब आपको इस पॉइंट से आने एक साइड पे वेस्ट आर्क मार्क करनी है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक वेस्ट आर्क। वेस्ट आर्क कितनी है आपकी 3.4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है 3.4, 3.4, 3.4, 3.4 और 3.4। ऐसे 3.4, 3.4 मार्क करने के बाद इसको ऐसे आप सर्कल बना दो। तो इस तरीके से इसकी वेस्ट की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे लहंगे की। यहां से मैं इसकी लेंथ लूंगी, कितनी है मेरी लेंथ 10 इंच। तो इस पॉइंट से यहां तक मार्क करूंगी 10 इंच। ये मार्क करने के बाद 10 इंच मार्क करने के बाद आपको पूरी यहां से लेंथ मार्क करनी है। तो आगे की हम जो लेंथ मार्क करेंगे वो हम इस लेवल से नहीं करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। तो यहां से पूरी लेंथ आप पहले देख लो कितनी है 10 और 3.4 आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 3.4 13.4। तो आपको इस पॉइंट से कितना लेना पूरा 13.4, 13.4 और इस तरीके से आप इसको ऐसे सर्कल बना दोगे। तो सिर्फ इतना करने के बाद आपकी फुल सर्कुलर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब आप इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद इसकी ड्राफ्ट की कटिंग कैसे करोगे, यहां से इसकी ये वेस्ट लाइन कट कर दोगे और यहां से इसको पेपर में से इतना निकाल लोगे। वैसे तो मैंने ये ड्रॉ फ्री हैंड किया है तो ये इतना इतना बच गया, वरना बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने पेपर लिया था तो मेरा ये साइड से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए था, मतलब ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे आएगा ये मेरा पैटर्न। ये मेरा फ्री हैंड ड्रॉ करने की वजह से हुआ, वरना जैसे मैंने पूरा एक पीस एग्जैक्ट लिया है कि 13.5 बाय 13.5 का है तो उसमें कहीं से भी नहीं बचेगा आपका, इधर से भी नहीं बचेगा इधर से भी, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर ही उतना है। तो आपका यहीं तक आएगा पूरा ऐसे, इस तरीके से आएगा और उसमें आपको सिर्फ कटिंग ऐसे करनी पड़ेगी। ये कटिंग करने के बाद आपका ये पैटर्न निकल आएगा फुल सर्कुलर का। ये तो हो गया आपका पैटर्न। अब मैं आपको बताती हूँ आप फैब्रिक पे इसको कैसे कट करोगे डायरेक्ट। अब फैब्रिक पे कटिंग बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी फैब्रिक को आपको फोल्ड कैसे करना है। तो आपका ये पूरा एक फैब्रिक है, यहाँ पे आपके फैब्रिक की सेलवेज है दोनों साइड पे और ये आपके फैब्रिक की विड्थ है। तो आपको एक फोल्ड ऐसे करना है, यहाँ से उठा के लेके जाना है यहाँ पे, तो एक फोल्ड आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से फोल्ड पे आ गया और अब आपको इसको एक फोल्ड ऐसे करना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे इधर से ऐसे। तो आपका यहाँ से भी ये पीस ऑन फोल्ड आ गया और यहाँ से भी ये पीस ऑन फोल्ड आ गया। तो इस तरीके से पहले अगर आप इसका पूरा पैटर्न ही बनाना चाहते हो पेपर पे तो आप पेपर को भी ऐसे ही फोल्ड करोगे, और अगर आप फैब्रिक की डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हो तो फैब्रिक को भी आप इसी तरीके से कट करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फैब्रिक कैसे पता करोगे कि आपको पूरा एक पीस कैसे लेना है फैब्रिक में विद मार्जिन के साथ। अभी तो मैंने आपको पैटर्न बताया, तो जितना जितना था मेरा मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया, उसमें मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया। लेकिन फैब्रिक पे कट करोगे तो आपको हर जगह मार्जिन चाहिए होगा, वेस्ट लाइन पे भी चाहिए होगा, नीचे हेम लाइन पे भी चाहिए होगा। तो मैं फैब्रिक पे कटिंग के लिए आपको बताती हूँ कि आपको उसमें मार्जिन किस तरीके से ऐड करना है। तो मान लो आप इसी साइज का बना रहे हो लहंगा और आपका ये एक साइड का पीस का पता चल गया कितने बाय कितने का है, तो मैं इसी में ऐड कर लूंगी नीचे घेरे में हेम लाइन में मुझे कितना ऐड करना है। मान लो मुझे इसमें 2 इंच ऐड करना है, तो टोटल हो जाएगा मेरा यहाँ पे 15.4।
तो अभी ये मेरे पास सिर्फ एक साइड का आया। अब इसको आपको पूरा फैब्रिक पता करना है, तो आप इसमें क्या करो, 15.4 इंटू 2, तो ये मेरा आएगा 31। 31 से कुछ बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट कम आएगा, तो मैंने पूरा 31 ले लिया। तो इससे अब आपको क्या पता चल गया कि आपको अगर डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करना है तो पूरा एक पीस कितने बाय कितने का लेना है, 31 बाय 31 का पीस लोगे तो आपका इस साइज का लहंगा निकल आएगा। ये बच्चे का साइज है, तो आप इस साइज से बच्चे का भी बना सकते हो फुल सर्कुलर लहंगा। अब तो ये मेरे पास फैब्रिक का मुझे पता चल गया, तो मैं कटिंग बता रही हूँ आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे। तो सेम वैसे जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, वैसे ही मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से एक फोल्ड करा तो ये वाला पीस यहाँ पे भी फोल्ड पे है और ये यहाँ से भी फोल्ड पे है। इस पे आपको मार्किंग सेम वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताई थी। यहाँ से आपको अपनी वेस्ट आर्क मार्क करनी है, जितनी आपकी वेस्ट आर्क है। तो मेरी वेस्ट आर्क है 3.4, तो मैं उतना पूरा मार्क कर लूंगी। 3.4 मार्क कर लिया। अब इसके बाद वही मैं अपनी पहले एक बारी एक साइड लेंथ मार्क करूंगी और फिर इस सेंटर से पूरी लेंथ मार्क करूंगी। फिर इस सेंटर से मैं अपनी पूरी लहंगे की लेंथ मार्क करूंगी और लेंथ पूरी मार्क करने के बाद इस तरीके से ये पूरा पीस निकल के आएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे हेम लाइन में नीचे घेरे में जो भी मार्जिन लेना था वो भी मैंने मार्क कर लिया। अब रही वेस्ट लाइन की बात, तो वेस्ट लाइन में मैं यहाँ पे जितना मुझे एक्स्ट्रा लेना ऊपर आधा इंच मैं वो मार्क कर लूंगी। तो इस तरीके से हम इसके डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कटिंग करने के बाद ये पूरा पीस कैसे निकल के आएगा वो दिखाती हूँ मैं आपको। बीच में आपकी वेस्ट लाइन और पूरा एक पीस होगा, इसमें कहीं पे भी कोई कट नहीं होगा। आप इसका पैटर्न भी बना के रख सकते हो पेपर पे और आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ये तो हो गई मेरे फुल सर्कुलर की, फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई और पेपर पे भी कटिंग हो गई।